एक कहानी है नन्ही सी चिड़िया रानी और उसकी सौतेली माँ की। एक सुबह माँ, मैंने घर की अच्छे से सफाई कर दी है। क्या और कोई काम है करने के लिए? अरे महारानी, बर्तन कौन धोएगा? जाओ जाके बर्तन धो। ठीक है माँ। अरे ओ महारानी, सारे बर्तन धुल गए? हाँ माँ, सारे बर्तन धुल गए। ठीक है, फिर जाओ जाके खाना बनाने के लिए लकड़ी और पानी ले आओ। ठीक है माँ। नन्ही रानी घर का सारा काम अकेले ही करती थी। अरे माँ, खीर! इतना सारा खीर किसके लिए? और किसके लिए बेटा? तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी पिंकी के लिए। माँ, क्या मैं इनमें से थोड़ी खीर रानी को भी दे दूँ? नहीं नहीं, वो क्या करेगी खीर खा के? इतनी तो मोटी हो चुकी है खा खा के। ज्यादा खाएगी तो काम नहीं कर पाएगी महारानी। तुम खाओ बेटा। और तुम क्या देख रही हो? जाओ जाके घर का काम करो। यहाँ बैठी बैठी मेरी बेटी के खाने के ऊपर नजर दे रही हो? नहीं माँ। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। अगले दोपहर अरे ओ महारानी, जाके नदी से पानी भर के लाओ। तुम्हें पता नहीं है क्या, घर में पानी खत्म हो चुकी है। मेरी बेटी कैसे नहाएगी? जाओ जाके पानी भर के लाओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर पानी भर के लाती हूँ। कड़कती दोपहर में रानी अकेले ही जंगल पार करते हुए नदी में जाती और नदी से पानी भर के लाती रही। पानी भरते भरते शाम हो गई। रानी थकी हारी भूखी पेट अपनी माँ से बोली, माँ, मैंने सारा कलश भर दी है, अब मैं जाऊँ? कहाँ जाना है महारानी को? अभी तो जंगल से लकड़ियाँ भी लानी है। पर माँ, अभी अगर मैं जंगल जाऊंगी तो आते आते रात हो जाएगी। तुमको तो सिर्फ काम से बचने की बहाना चाहिए होती है। अरे लकड़ी नहीं होगी तो खाना कैसे बनाऊंगी मैं? पर माँ। कोई परवाह नहीं, अभी के अभी जाओ और जाके लकड़ी ले आओ। बेचारी रानी माँ की बात को ना टाल सकी और शाम को ही जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए चली गई। लकड़ी तो इकट्ठा हो गई, अब मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ। अंधेरा भी हो गई है, घर में सब मेरी राह देख रही होगी। तभी अचानक से कुछ आवाज आई। कौन कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं हूँ शैतानी चिड़िया की रानी। पर तुम कौन हो? और इस घने जंगल में रात को अकेले अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगती? मुझे मेरी सौतेली माँ ने जंगल से लकड़ी ले जाने के लिए कही है। अगर मैं माँ की बात नहीं मानती तो माँ मुझसे नाराज हो जाती। कृपया करके आप मुझे कुछ ना करें और मुझे घर जाने दें। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। मेरी भी सौतेली माँ थी और वो मुझे बहुत सताती थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी।
और आज से हम दोनों दोस्त हैं और मेरी दोस्त को कोई सताए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे सौतेली माँ को अभी सबक सिखाती हूँ। तुम्हारा वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। चलो तुम्हारे घर। ठीक है, पर आप कृपया करके मेरी माँ को कुछ ना करना। सौतेली ही सही है तो मेरी माँ ही ना। ऐसा कहकर शैतानी चिड़िया रानी के साथ घर आई। अरे बाप रे, ये किसे ले आई साथ में? तो तुम रानी की सौतेली माँ जो रानी को इतना सताती हो और घर का सारा काम करवाती हो। तुम्हें तो मैं आज खा जाऊंगी, फिर कभी रानी को तंग नहीं कर सकेगी तू। नहीं नहीं, मैं आज से रानी को कभी तंग नहीं करूंगी और कभी कोई काम नहीं करवाऊंगी। कृपया करके मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गई है। अब दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रानी को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तब से रानी की जिंदगी बदल गई और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी।